हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के टॉपिक पेरेंटिंग स्टाइल्स परवरिश शैली के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेंटिंग की परवरिश का अर्थ क्या होता है। परवरिश क्या होती है कि किसी भी बच्चे को उसके जन्म लेने के बाद, जब कोई बच्चा जन्म ले लेता है उसके कब तक, जब तक वो वयस्क ना हो जाए या किशोर ना हो जाए, तब तक उसको शिक्षित करने की प्रक्रिया ही क्या है, परवरिश है। पेरेंटिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी बच्चे के, किसी चाइल्ड के जन्म से उसके बर्थ से उसके एडल्टहुड होने तक उसको जो भी एजुकेशन मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, पेरेंटिंग या परवरिश। अब क्या होती है, जो हमारी पेरेंटिंग होती है वो यूजुअली किसके द्वारा की जाती है, बच्चे के माता पिता के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा। पर किस कंडीशन में, अगर क्या है कि पेरेंट्स अनेबल हैं या किसी बच्चे के माता पिता नहीं हैं, तो उस कंडीशन में उसकी पेरेंटिंग या परवरिश कौन करेगा, उसके क्लोज रिलेटिव्स, ग्रैंड पेरेंट, ऑर्फनेज। तो वहां पे क्योंकि हम कह रहे हैं कि पेरेंटिंग माता पिता के द्वारा बच्चे को शिक्षा देना, तो पेरेंटिंग ये है। पर अगर किसी के पेरेंट्स अनेबल हैं, माता पिता नहीं हैं या असमर्थ हैं बच्चे की परवरिश करने के लिए, उसकी पेरेंटिंग करने के लिए, तो उस केस में उसके क्लोज रिलेटिव्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ऑर्फनेज वाले, मतलब अनाथालय वाले, उसकी परवरिश करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे। अब बात करते हैं कि जो पेरेंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव हैं या माता पिता बच्चों को किस तरीके से उनकी परवरिश करते हैं। पहला है कि जो माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे की जो भी फिजिकल नीड्स हैं उनको फुलफिल करते हैं। ये किसका काम है, पेरेंट्स का, बच्चों के माता पिता का, कि बच्चे की जो भी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, फिजिकल नीड्स हैं, उनको फुलफिल करना। दूसरा, टू टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द चिल्ड्रन, बच्चों को क्या, सुरक्षा प्रदान करना, सेफ्टी प्रोवाइड करना। तीसरा है कल्चरल वैल्यूज स्किल्स, माता पिता का काम क्या होता है कि पेरेंटिंग मीन्स ये क्या है कि बच्चों को एजुकेट करना। तो माता पिता, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को कल्चरल वैल्यूज, सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में, स्किल्स, कौशल के बारे में क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली, जब तक वो एडल्ट ना हो जाए, जब तक वो वयस्क ना हो जाए, तब तक उनको उनकी पेरेंटिंग में क्या करते हैं, उनको कल्चरल वैल्यू, स्किल्स, इनके बारे में क्या करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन पेरेंटिंग एंड चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस की। जो परवरिश होता है और बच्चों के पालन पोषण, बात तो सेम ही है, क्योंकि परवरिश करना क्या होता है कि बच्चों को बड़ा करना, उनको एजुकेट करना, और चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस की बच्चों का पालन पोषण। पर इसमें क्या है, डिफरेंस है, इसमें एक अंतर है। क्या होता है कि जो हमारी पेरेंटिंग होती है, परवरिश होती है, इस पे किस बात पे जोर दिया जाता है कि बच्चे के अनुकरणीय व्यवहार, जो उसका इमिटेबल बिहेवियर होता है, एग्जाम्पलरी बिहेवियर होता है, इसके कैरेक्टर से इसकी विशेषताओं पर बात की जाती है। और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्या होता है, जो माता पिता के उत्तरदायित्व होते हैं उस पे इम्पेटाइज किया जाता है। मतलब पेरेंटिंग क्या है कि बच्चा क्या इमिटेट कर रहा है अपने पेरेंट्स से, इस बारे पे होती है कि किस तरीके की परवरिश हो रही बच्चे की। दूसरी, कि पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माता पिता का क्या उत्तरदायित्व है। ये चीज क्या बताती है, पेरेंटिंग, परवरिश। दूसरा, जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस है, जो बच्चे के पालन पोषण की बात होती है, उसमें क्या होता है कि ट्रेनिंग एक्टिविटीज ऑफ द चिल्ड्रन, कि बच्चों को किस तरीके का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है, और उनका माता पिता के साथ कैसा इंटरेक्शन है, इस बात पे जोर दिया जाता है। इस बात पे, किस बात पे, एक तो कि किस तरीके की ट्रेनिंग एक्टिविटीज, कैसा बच्चों की जो गतिविधियां हो रही है, एक्टिविटीज हैं, उसको कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है, और उसका कैसा माता पिता से, उसका अपने पेरेंट्स से किस तरीके का इंटरेक्शन है। ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन पेरेंटिंग एंड चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, परवरिश और बच्चे के पालन पोषण के बीच में अंतर। अब समझते हैं कि पेरेंटिंग के क्या एस्पेक्ट हैं, परवरिश के क्या क्या पहलू होते हैं। मतलब क्या माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं, किसमें, परवरिश करने में। पहला है सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल सपोर्ट, कि बच्चे को क्या, सामाजिक विकास और उसके भावनात्मक सपोर्ट में क्या करना, अब उसकी पेरेंटिंग करना, उसकी परवरिश करना। दूसरा, फिजिकल लुक आफ्टर, बच्चे की जो शारीरिक देखभाल है, उसकी जो फिजिकल्स हैं उनकी
देखभाल करना। तीसरा है सोशल स्किल एंड एटिकेट, बच्चे को सामाजिक कौशल और शिष्टाचार के बारे में बताना। मतलब ये सारे पहलू, ये सारे एस्पेक्ट किसमें आते हैं? पेरेंटिंग में, परवरिश में। चौथा है मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जो नैतिक और आध्यात्मिक विकास होता है बच्चे का, उसमें भी बच्चे की हेल्प करना। पांचवा फाइनेंशियल असिस्टेंस, बच्चे को वित्तीय सहायता करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। छठा है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड इंश्योरेंस, शिक्षा और बीमा पे व्यय। सातवां है मेडिकल केयर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड शेल्टर, चिकित्सा देखभाल, सुरक्षा और आश्रय प्रदान करना। आठवां है इंट्रोड्यूसिंग विद आइडियल्स एंड वैल्यू सिस्टम, आदर्श और मूल्य प्रणाली के साथ परिचय। मतलब ये सारे जो भी एस्पेक्ट हैं, पहलू हैं, ये किस में किए जाते हैं? बच्चे को उसके एडल्टहुड तक करने के लिए, टीच करने के लिए। मतलब उसको इस तरीके की, चाहे उसकी फिजिकल केयर हो, उसकी मेडिकल केयर हो, ये सब किस में किया जाता है? उसकी परवरिश में, उसकी पेरेंटिंग में। इस तरीके से क्या है, जो पेरेंट्स हैं बच्चे को एक एडल्ट मेंबर बनाने में हेल्प करते हैं, कि सोसाइटी में उसको एक एडल्ट मेंबर, जो हमारा सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसमें उसको वयस्क सदस्य के रूप में डेवलप करने में, सपोर्ट करने में क्या करते हैं? पेरेंट्स हेल्प करते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल, परवरिश शैली। रेकग्नाइज्ड क्लिनिकल एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट डायना ब्रोमेंट, जो डायना ब्रोमेंट थे, उन्होंने 1960 में क्या किया? पेरेंटिंग टेक्निक की स्टडीज की मतलब कि जो पेरेंटिंग टेक्निक होती हैं, जो परवरिश तकनीकें होते हैं, उनके प्रभाव, इफेक्ट की। और उन्होंने जब इसकी स्टडी की, तो उन्होंने क्या कहा कि जो पेरेंटिंग स्टाइल है, उनको 3 कैटेगरी में क्या कर सकते हैं? ग्रुप कर सकते हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है ऑथोरेटिव, दूसरी है अथॉरिटियन, तीसरी है परमिसिव। आधिकारिक, सत्यवादी और अनुमेय। तो डायना ब्रह्मन के अकॉर्डिंग जो पेरेंटिंग टेक्निक होती है, उनके इफेक्टों की, माँ बाप की जो परवरिश शैलियां हैं, उनको क्या किया उन्होंने? 3 ग्रुप में डिवाइड किया। पहली थी आधिकारिक, दूसरी थी सत्यवादी और तीसरी थी अनुमेय। 1983 में क्या हुआ कि जो मैकोबी और मार्टिन थे, उन्होंने ये पेरेंटिंग स्टाइल को क्या किया? एक्सपेंड किया, इसका विस्तार किया। उन्होंने एक और पेरेंटिंग स्टाइल इंक्लूड की, वो क्या थी? अनइन्वॉल्व, या आप उसे कह सकते हैं नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। तो इस हिसाब से हमारी पेरेंटिंग स्टाइल कितनी है? 4 टाइप की, 4 टाइप की। ठीक है। पेरेंटिंग स्टाइल्स मीन्स क्या होता है कि जो भी मैनर या तरीका पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चे को क्या कर रहे हैं? उसकी परवरिश कर रहे हैं, वही क्या होती है? पेरेंटिंग स्टाइल या परवरिश शैली। ये हम जो कह रहे हैं कि पेरेंटिंग स्टाइल, आप इसे इस तरीके से समझिए कि कैसे माँ बाप की क्या एक्सपेक्टेशन है बच्चे की, कि उसका स्तर समझना। ठीक है। पेरेंटिंग शैली के अकॉर्डिंग कि माँ बाप अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस डिमांड, कि बच्चे की कैसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अटेंटिवनेस टू रूल्स, कि बच्चा क्या है, उन रूल्स को किस तरीके से अटेंटिव होके फॉलो कर रहा है, कितना वो चौकस है किसी भी रूल को फॉलो करने के लिए। और जो भी माँ बाप के डिसिप्लिन है, जो भी अनुशासन है, बच्चा उनको किस तरीके से फॉलो कर रहा है, ये सारी एक्सपेक्टेशन, ये डिमांड, ये किस में आती है? पेरेंटिंग स्टाइल में। कि ये 4th टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल या परवरिश शैलियाँ क्या बताती हैं? माँ बाप बच्चे को किस तरीके से बढ़ रहा है, क्या माँ बाप की एक्सपेक्टेशन है बच्चे से, कि वो किस तरीके से माँ बाप के जो भी रूल्स हैं, जो भी डिसिप्लिन है, उन्हें किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो यही क्या है? पेरेंटिंग स्टाइल, परवरिश शैली। अब क्या होता है, जो हमारी पेरेंटिंग स्टाइल होती है, परवरिश शैली होती है, वो 2 बातों पे निर्भर करती है। पहली है पेरेंटल रिस्पॉन्सिवनेस, दूसरी है पेरेंटल डिमांडिंगनेस। जो हमारी पेरेंटल रिस्पॉन्सिवनेस होती है, माता पिता की प्रतिक्रिया, इसमें क्या होता है? इसमें जो माता पिता अपने बच्चे को किस तरीके से बड़ा करते हैं? प्यार से, सपोर्ट से। मतलब माता पिता बच्चे की जो भी नीड्स हैं, डिमांड है, उनको पूरा करते हैं। उसको जो माता पिता का है, वो पूरा सपोर्ट होता है बच्चों को, जिससे क्या है? बच्चों के अंदर सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ असेसन, इस तरीके से बच्चा क्या होता है? बड़ा होता है।
पेरेंटल रिस्पॉन्सिवनेस में माता पिता की प्रतिक्रिया के द्वारा, क्योंकि जैसे माता पिता की प्रतिक्रिया होंगी माता पिता किस तरीके की प्रतिक्रिया से बच्चे का क्या होगा, उसी हिसाब का डेवलपमेंट होगा। तो इस पेरेंटिंग स्टाइल में या इस एलिमेंट के थ्रू किसमें कि कैसे माता पिता का बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया है, कि बच्चे ने किसी चीज की डिमांड की, माता पिता ने उसे पूरा किया। ठीक है, क्या रिस्पॉन्स किया, बच्चे ने कुछ चीज डिमांड की, कुछ मांगा, माता पिता की क्या प्रतिक्रिया थी, उसको फुलफिल करना, उसको पूरा करना। वो अपने बच्चे की जो भी डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, उनको क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या है, पेरेंटल रिस्पॉन्सिवनेस है। दूसरी है हमारी पेरेंटिंग डिमांडिंगनेस, जो माता पिता की मांग है। इसमें इसे हम ये भी समझते हैं बिहेवियर कंट्रोल, की माता पिता क्या करें, बच्चे का व्यवहार को नियंत्रण करें, कंट्रोल करें। इसमें क्या होता है पेरेंटिंग डिमांडिंगनेस में, कि माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को इस तरीके से उसकी परवरिश करते हैं, इस तरीके से उसकी पेरेंटिंग करते हैं कि वो अपनी जो भी बच्चे पे अपनी डिमांड्स, की वो चाहते हैं कि बच्चा ये काम करे तो बच्चे को करना ही है। बच्चे क्या मांग रहा है या उसे किस चीज की जरूरत है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता। बस माँ बाप की जो डिमांड है, कि बच्चे से चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन है कि बच्चे क्या करें, उनके रूल्स को फॉलो करें, जो भी उन्होंने डिसिप्लिन बनाए हैं उनको फॉलो करें। तो ये सब किस में आता है, पेरेंटिंग डिमांडिंगनेस में, कि माता पिता बच्चे से क्या मांग रहे हैं। मतलब इस तरीके की बच्चे की पेरेंटिंग कर रहे हैं कि जो भी रूल्स बनाए हैं, जो भी डिसिप्लिन बनाए हैं माता पिता ने, पेरेंट्स ने, बच्चों ने उनको क्या करना है, फॉलो करना है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस और डिमांडिंगनेस क्या है। जो हमारी पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिवनेस होता है, उसमें क्या होता है, द डिग्री ऑफ अफेक्शनेट इंटरेक्शन, जो माता पिता का क्या स्नेहपूर्ण बातचीत होती है, किसमें, रिस्पॉन्सिवनेस में। इंटरेस्ट इन द चाइल्ड डेली एक्टिविटीज, जो भी बच्चे के क्या है डेली एक्टिविटीज है, उसमें इंटरेस्ट दिखाना, उसमें क्या करना कि बच्चे से बातचीत करना, इस तरीके की बातचीत कि बच्चा जो भी अपनी बात बता रहा है अपनी डेली एक्टिविटीज को, उनको ध्यान से सुनना या उसमें इंटरेस्ट लेना, किसमें आता है, पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिवनेस में। ठीक है, कंसिडरेशन फॉर चाइल्ड पर्सनल फीलिंग, कि बच्चे की जो भी व्यक्तिगत भावनाएं हैं उसके लिए क्या करना, उस पे विचार करना, सोचना कि बच्चा इस तरीके से सोच रहा है, तो उसकी उसी तरीके की पेरेंटिंग करना, किसमें आता है, पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिवनेस में, बच्चे की जो माता पिता की प्रतिक्रिया में। दूसरा है पेरेंटल डिमांडिंगनेस, इसमें क्या आता है, द डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट अप्रोच, क्योंकि इसमें क्या है कि जो भी माता पिता की डिमांड्स है उसको बच्चे ने फुलफिल करना है। पहले वाले रिस्पॉन्सिवनेस में क्या है कि बच्चे की जो भी डिमांड्स हैं, जितनी भी जो भी नीड्स है, वो माँ बाप फुलफिल कर रहे हैं। पर डिमांडिंगनेस में क्या होता है कि जो माता पिता की डिमांड्स हैं वो बच्चों ने फुलफिल करनी है। वो डिमांड्स बच्चों के तरीके की नहीं है। माँ बाप की डिमांड्स क्या है कि जो भी वो रूल्स बना रहे, जो भी माँ बाप चाह रहे हैं कि बच्चा वो करे, ये आता है पेरेंटल डिमांडिंगनेस में। कि डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट अप्रोच, कि बच्चा अगर जो भी डिसिप्लिन बना रहा है, डिसिप्लिन बनाए हैं माँ बाप ने, उन्हें फॉलो कर रहा है, अगर वो नहीं कर रहा है तो उसे पनिशमेंट मिल रहा है। अमाउंट मॉनिटरिंग चाइल्ड बिहेवियर, कि बच्चे का जो भी व्यवहार है, एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी निगरानी करना। कम्युनिकेशन टेक्निक अप्लाइड, जो भी संचार तकनीक है उनका उपयोग करना। तो ये किस में आता है, पेरेंटल डिमांडिंगनेस, माता पिता की मांग में। अब समझते हैं पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में। जो 4 टाइप्स की हमारी पेरेंटिंग स्टाइल है, परवरिश शैली है। पहली हमारी परवरिश शैली है इंडल्जेंट पेरेंट्स, जिसे हम प्रिमिसिव या नॉन डायरेक्टिव भी कहते हैं। हमारी जो इंडल्जेंट पेरेंट होते हैं, या इस स्टाइल में क्या होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो पेरेंटिंग स्टाइल में 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, पहला रिस्पॉन्सिव, दूसरा है डिमांडिंग। तो इन दोनों के बीच में, रिस्पॉन्सिव और डिमांडिंग के बीच में, जो हमारी इंडल्जेंट पेरेंटिंग है उसमें पेरेंट्स क्या होते हैं, मोर रिस्पॉन्सिव, अधिक उत्तरदायी
होते हैं। ठीक है, अगर हमको किसके बीच में क्योंकि दो ही एलिमेंट है हमारी पेरेंटिंग स्टाइल के, रिस्पॉन्सिव और डिमांडिंग में, तो इंडल्जेंट में क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं। हमारी जो इंडल्जेंट पेरेंटिंग होती है वो क्या होती है, नॉन ट्रेडिशनल एंड लीनियन होती है। इसमें कोई भी मैच्योर बिहेवियर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। माता पिता क्या है, बच्चों को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए क्या है, उनको अनुमति देते हैं कि वो क्या हो, आत्म नियमन हो, सेल्फ रेगुलेट हो, और अवॉइड कन्फ्रंटेशन, कि टकराव से बचने, की बच्चे कोई काम कर रहे हैं तो उनको टोकेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे क्या होगी, बच्चे उनके बीच में बहस होगी। तो इंडल्जेंट पेरेंटिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो कन्फ्रंटेशन से बचते हैं, टकराव से बचते हैं। हमारी जो इंडल्जेंट पेरेंटिंग होती है, ये केस को हम फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डेमोक्रेटिक, दूसरी है हमारी नॉन डायरेक्टिव पेरेंट्स। जो हमारे डेमोक्रेटिक पेरेंट्स होते हैं, इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लीनियंट होते हैं, मोर कॉन्शियसनेस होते हैं, इंगेज एंड कमिटेड टू द चाइल्ड। डेमोक्रेटिक पेरेंट्स में क्या है, माता पिता क्या अपने बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा कमिटेड है, उसके साथ बहुत ज्यादा इंगेज रहते हैं, उसके बहुत ज्यादा ध्यान रहते हैं, उसके लिए कॉन्शियस रहते हैं। तो इस तरीके का बिहेवियर जो हमारी इंडल्जेंट पेरेंटिंग में आता है, उसको हम किस में रखते हैं, डेमोक्रेटिक पेरेंट्स में। दूसरा आता है नॉन डायरेक्टिव पेरेंट्स। जो हमने इंडल्जेंट पेरेंट्स के बारे में पढ़ा, वही हमारे क्या है, नॉन डायरेक्टिव पेरेंट्स। अब बात करते हैं कि जो हमारी इंडल्जेंट या परमिसिव पेरेंटिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, या जो हमारी अनुग्रहकारी या अनुयुक्त पेरेंटिंग का, पालन पोषण का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है कि जो इंडल्जेंट पेरेंटिंग के बच्चे होते हैं, उसमें क्या होता है कि बच्चे कभी कभी क्या हो जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं, मतलब अधिक आवेगी हो जाते हैं। और कभी कभी क्या हो जाते हैं, बच्चे मिसकंडक्ट में इंगेज हो जाते हैं, जो दुर्व्यवहार जैसे नशीली दवाओं का उपयोग, इस तरीके के कामों में क्या हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं हमारी परमिसिव पेरेंटिंग के बच्चे। दूसरा है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, इमोशनली सिक्योर होते हैं, भावनात्मक रूप में क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। और क्या है कि कोई भी नई चीज या कभी वो कोई चीज नहीं कर पाए, उसको हारने के बाद भी क्या है, दोबारा से सीखने के लिए तैयार रहते हैं। किसमें, जो भी प्रिमिसिव पेरेंटिंग के बच्चे होते हैं, वो इमोशनली सिक्योर, इंडिपेंडेंट एंड विलिंग टू लर्न एंड एक्सेप्ट डिफीट, हार को स्वीकार करने वाले, कुछ सीखने के लिए स्वतंत्र और भावनात्मक रूप से क्या होते हैं, सिक्योर, सुरक्षित होते हैं हमारी प्रिमिसिव पेरेंटिंग के बच्चे। तीसरा है कि इस पेरेंटिंग के बच्चे क्या होते हैं, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, और किसी और की हेल्प से क्या है, जीवन जीने में सक्षम होते हैं, कि वो किसी की हेल्प से क्या है, अपनी लाइफ जीने के लिए सक्षम हो जाते हैं या एबल हो जाते हैं। ठीक है, चौथा है द एक्सपेक्टेशन ऑफ द चाइल्ड आर वेरी लो। जो बच्चे की अपेक्षाएं होती हैं, क्योंकि माता पिता उसकी हर एक अपेक्षा पूरी ही कर रहे हैं हमारी प्रिमिसिव पेरेंटिंग में, क्योंकि बच्चे का माँ बाप क्या है, उसमें कन्फ्रंटेशन से बच रहे हैं, टकराव से बच रहे हैं, तो बच्चा जो भी मांग रहा है उसे दे रहे हैं। तो इस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है, इस तरह से उसका फोस्टर हो रहा है, तो बच्चे की जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। एंड देयर इज ए वेरी लिटिल डिसिप्लिन। साथ ही साथ क्या है, उनमें जो डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है, वो भी क्या होता है, बहुत कम मिलता है। पांचवा है चिल्ड्रन मेक देयर ओन डिसीजन। जो हमारी प्रिमिसिव या इंडल्जेंट पेरेंटिंग के बच्चे होते हैं, उन वो क्या करते हैं, अपना जो निर्णय है, जो अपने डिसीजन है, वो क्या लेते हैं, स्वयं लेते हैं। दूसरी पेरेंटिंग स्टाइल है ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स, अधिनायकवादी माता पिता। इसमें क्या होते हैं कि हमारे अभी दो एलिमेंट हैं, एक रिस्पॉन्सिव और डिमांडिंग। तो ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स में जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली डिमांडिंग होते हैं, बहुत ज्यादा मांग करने वाले होते हैं, एंड डायरेक्टिव, निर्देश देने वाले होते हैं। और जो रिस्पॉन्सिव होता है वो क्या होता है, नहीं मिलता है। मतलब दो एलिमेंट डिमांडिंग और रिस्पॉन्सिव में, ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स क्या होते हैं, डिमांडिंग इन नेचर होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, मांग करने वाला। इस
इस तरीके के पेरेंट जो होते हैं अथॉरिटियन, वो क्या होते हैं, ओबीडेंट एंड स्टेटस ओरिएंटेड। मतलब वो क्या होते हैं कि बच्चों से चाहते हैं कि वो उनकी जो भी आज्ञा दी जा रही है, जो भी ऑर्डर दिया जा रहा है, बच्चे क्या करें, उनको फॉलो करें। और माता पिता उनको ये एक्सप्लेनेशन नहीं देते, ये एक्सप्लेन नहीं करते कि उनको ये ऑर्डर क्यों फॉलो करने हैं। वो बस पेरेंट्स क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड है कि बच्चे क्या करें, उनके जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशन है, उनको क्या करें, फॉलो करें। वो इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाते हैं कि बच्चे क्या हो जाए, वेल ऑर्डर्ड हो जाए, वो आज्ञा का पालन करने वाले बनते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के बच्चे। अब क्या है, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। पहला है नॉन अथॉरिटेरियन डायरेक्टिव, गैर सत्तावादी निर्देश। इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो डायरेक्टिव तो होते हैं, निर्देशात्मक तो होते हैं, पर वो जो अपनी सत्ता होती है, जो अथॉरिटेरियन है, वो क्या है, उसका मिसयूज नहीं करते, मतलब अपनी पावर का फुल उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा है अथॉरिटेरियन डायरेक्टिव। इसमें क्या होते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो कुछ ज्यादा ही सत्तावादी हो जाते हैं, मतलब वो जो भी उनके रूल्स हैं, रेगुलेशन है, बच्चे को वही फॉलो करने, हाईली इंटेंसिव नेचर के हो जाते हैं हमारे अथॉरिटेरियन डायरेक्टिव में। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, या अधिनायकवादी पालन पोषण का बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है। जो हमारी ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग है वो क्या होती है, हाईली डिमांडिंग होती है। तो इससे क्या होता है कि वो बच्चे पे अपने रूल्स और रेगुलेशन को बिना किसी एक्सप्लेनेशन या फीडबैक के क्या चाहते हैं कि बच्चे उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। अगर वो क्या करते हैं, उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे, तो उनको क्या मिल रहा है, पनिशमेंट मिल रहा है। तो इस पेरेंटिंग स्टाइल में क्या है कि बच्चों को रेस्ट्रिक्टिव पनिशमेंट मिलता है अगर वो क्या करें, पेरेंट्स की जो भी डिमांड है उनको पूरा नहीं करते हैं। दूसरा इफेक्ट क्या है कि इसमें बच्चे को जो कॉर्पोरल पनिशमेंट और शाउटिंग, मतलब माँ बाप कैसे बच्चे को बड़ा कर रहे हैं कि बच्चे पे शारीरिक दंड और चिल्लाना, इस तरीके का डिसिप्लिन बना रहे हैं कि बच्चा कोई चीज नहीं कर रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, उसको पनिश कर रहे हैं, उस पे चिल्ला रहे हैं। तो ये कौन से पेरेंट्स को पसंद होता है, अथॉरिटेटिव पेरेंट्स को। तीसरा इफेक्ट है कि इस पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, लेस सोशल कॉम्पिटेंस हो जाते हैं। जो उनकी सामाजिक क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि इस पेरेंटिंग स्टाइल में माता पिता क्या कहते हैं, बच्चे से को वही चीज करने के कहते हैं जो बच्चे से वो चाहते हैं कि वो बच्चा ये करे, या जो भी माता पिता उसे कह रहे हैं कि ये करो, ना कि उसे ये कि बच्चा क्या करना चाहता है इसकी अनुमति, इसकी अलाउ करने के बजाय क्या है कि जो भी माता पिता चाह रहे हैं बच्चा वही करे। तो इससे बच्चा क्या होता है, लेस सोशल कॉम्पिटेंस हो जाता है, उसकी जो सामाजिक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो बात माँ बाप कह रहे हैं वही वो कर रहा है, तो वो कुछ नया नहीं सीख पा रहा है। चौथा है कि जो हमारे ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, बच्चा क्या होता है, हाईली ओबीडियंट होता है, अत्यधिक आज्ञाकारी हो जाता है। क्योंकि अगर वो आज्ञा का पालन नहीं करेगा, अपने रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। तो इस पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे क्या हो जाते हैं, हाईली ओबीडेंट होते हैं, क्वाइट और नॉट वेरी हैप्पी। क्या होते हैं, आज्ञाकारी हो जाते हैं, शांत होते हैं और बहुत खुश नहीं होते हैं। इस पेरेंटिंग स्टाइल में क्या हो जाते हैं, बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, अपने को आत्मदोष से पीड़ित हो जाते हैं। मतलब इस पेरेंटिंग में बच्चों को डिप्रेशन और सेल्फ ब्लेम की प्रॉब्लम हो जाती है। पांचवा इफेक्ट क्या होता है कि इस एनवायरनमेंट में कि माता पिता के रूल्स को फॉलो करने से बच्चे क्या हो जाते हैं, कभी कभी अपने यंग एडल्टहुड में या एडोलसेंस में क्या हो जाते हैं, रिबेल हो जाते हैं, विद्रोही हो जाते हैं। इस टाइप की जो पेरेंटिंग स्टाइल है ज्यादातर क्या होती है, कुछ कल्चर्स और इथेनिक ग्रुप में मिलती है। उन कुछ सांस्कृतिक और जातीय समूह में जो ये अधिनायकवादी शैली है, जो हमारी अथॉरिटेरियन स्टाइल है, वो क्या है, पॉपुलर है, या आप कह सकते हैं कि वहां पे प्रचलित है। तीसरी पेरेंटिंग स्टाइल है ऑथोरेटिव पेरेंट्स, आधिकारिक माता पिता। ये जो पेरेंटिंग स्टाइल में, इसमें पेरेंट्स क्या होते हैं, डिमांडिंग और रिस्पॉन्सिव दोनों होते हैं। मतलब हमारे पेरेंटिंग स्टाइल के जो भी एलिमेंट है दोनों, पेरेंटिंग और रिस्पॉन्सिव। जो ऑथोरेटिव पेरेंट्स होते हैं वो डिमांडिंग और रिस्पॉन्सिव दोनों होते हैं। इसमें क्या होता है कि इस स्टाइल में पेरेंट्स क्या होते हैं, असर्टिव होते हैं, बच्चे को वो कुछ भी काम करने की परमिशन देते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स क्या है, इंट्रूसिव
या रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। मतलब वो बच्चे को किसी काम के लिए रोक नहीं रहे हैं या उस पे अपनी सत्ता नहीं, मतलब कि अपने ऑर्डर्स बच्चे पे थोप नहीं रहे हैं। यहाँ पे पेरेंट्स क्या होते हैं, असर्टिव इन नेचर होते हैं। यहाँ पे इस पेरेंटिंग स्टाइल में जो डिसिप्लिन मेथड है, जो अनुशासन का तरीका है, वो क्या है, सपोर्टिव है। मतलब यहाँ पे बच्चे को ऐसा जो हमारी अथॉरिटियन में था कि बच्चा अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करा तो उसे पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा हमारी अथॉरिटी पेरेंटिंग में नहीं होता। यहाँ पे जो डिसिप्लिन का मेथड है वो क्या है, सपोर्टिव है। बच्चे को पनिशमेंट से ज्यादा क्या है, उसको सपोर्ट किया जाता है, उसको बातें समझाई जाती है कि ये गलत है, आपको इस तरीके का डिसिप्लिन फॉलो करना है। क्योंकि वो क्या चाह रहे हैं कि बच्चे की अपब्रिंगिंग इस तरीके से हो कि वो क्या हो, सोशल रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, वो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो, सेल्फ रेगुलेट बने, साथ ही साथ कोऑपरेटिव नेचर का हो। तो वो इस तरीके का बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, इस तरीके की पेरेंटिंग कर रहे हैं कि बच्चा क्या हो, मतलब बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब उसको दंड नहीं दे रहे हैं उसकी गलत काम के लिए, उसको क्या कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं या उसको बता रहे हैं कि ये गलत क्यों है और इसे नहीं करना चाहिए। इस तरीके का पेरेंट्स का क्या होता है, बच्चों के प्रति रवैया होता है। इस तरीके से अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग करते हैं कि वो क्या हो, सोशल रिस्पॉन्सिबल हो, सेल्फ रेगुलेट हो एंड कोऑपरेटिव नेचर का बने। इफेक्ट ऑफ अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग ऑन चिल्ड्रन, की जो हमारी अधिकाधिक पालन पोषण का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है कि ये जो अप्रोच है, ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है, ये क्या है, चाइल्ड सेंटर है, बाल केंद्रित होती है। दूसरा है कि इसमें बच्चा क्या है कि बहुत ज्यादा फ्री होता है, कि वो क्या है, एक्सप्लोर कर सकता है, अपने खुद के डिसीजन ले सकता है उसकी। क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स क्या है, रिस्पॉन्सिव और डिमांडिंग दोनों है, और वो बच्चे की परवरिश किस तरीके से कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करके। तो यहाँ पे बच्चा क्या है, बहुत फ्री है अपने कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तीसरा है कि यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो क्या है, गेट क्लियर स्टैंडर्ड, जो मानक है पेरेंट्स के, वो क्या है, स्पष्ट है, क्लियर है, कि पेरेंट्स ने जो भी एक स्टैंडर्ड बनाया है कि बच्चों ने क्या फॉलो है, वो क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे बच्चे को फोर्स नहीं किया जा रहा है। ठीक है, बच्चे को सपोर्ट करके उसको कोई भी चीज समझाई जा रही है। तो यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है, क्लियर है, स्पष्ट है। चौथा है कि यहाँ पे जो माता पिता का बिहेवियर है, या बच्चे कभी कभी इस तरीके का व्यवहार करते हैं कि उनको पनिशमेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे माता पिता इस तरीके का व्यवहार नहीं दिखाते कि वो बच्चे को हर बात के लिए पनिशमेंट दे रहे हैं, जो हमारा अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में दिखता है। पांचवा है कि इसमें इस पेरेंटिंग स्टाइल के बच्चों की जो सक्सेस रेट है, कि मतलब इस तरीके के जो ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं, इनके बच्चे क्या हैं, ज्यादा सक्सेस होने की, इनकी जो सफल होने की संभावना है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ये क्या होते हैं, सोशल स्टेबल होते हैं, जेनरस होते हैं और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए कैपेबल होते हैं। जो हमारी अधिकाधिक माता पिता के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो सफल होना है की संभावना है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। वो अपने आसपास के लोगों के द्वारा क्या है, पसंद किए जाते हैं, उदार नेचर के होते हैं, और सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो आत्मनिर्णय में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं। चौथी पेरेंटिंग स्टाइल है अन इन्वॉल्वमेंट पेरेंट और नेग्लेक्टफुल। ये क्या है, आप नाम से ही समझ रहे हैं, नेग्लेक्टफुल, कि बच्चों पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या बच्चों पे जो इन्वॉल्वमेंट है पेरेंट्स का वो क्या है, जीरो है। ठीक है, इस तरीके की पेरेंटिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे की परवरिश में कोई भी ध्यान नहीं देते, उसकी पेरेंटिंग में कोई भी रोल प्ले नहीं करते। वो बच्चे को ग्रो करने के लिए, मतलब वो चाहते हैं कि उनके बच्चे खुद से ग्रो हो जाएं। अब अनइन्वॉल्वमेंट पेरेंटिंग का मीन्स ये नहीं है कि बच्चे ऑर्फनेज की तरह ग्रो हो रहे हैं, अनाथों के रूप में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल होता है, जो जिम्मेदारी का स्तर होता है, वो क्या होता है, हमारी जो और पेरेंटिंग स्टाइल है, चाहे वो प्रिमिसिव हो, ऑथोरिटेरियन हो, उनकी कंपैरिजन क्या होता है, बहुत कम होता है। क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है वो क्या है, ना के बराबर है या जीरो है।
इस पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ बच्चे की जो बेसिक नीड्स हैं उनको क्या करते हैं, उनकी केयर क्या है कि बस बच्चे की जो बेसिक नीड्स हैं, जो बच्चे की जरूरतें हैं उनको फुलफिल करना। बच्चे से कोई अटैचमेंट या अफेक्शनेट की प्रैक्टिस बच्चे और माँ बाप के बीच में इस पेरेंटिंग स्टाइल में अनइन्वॉल्वमेंट पेरेंटिंग स्टाइल में नहीं मिलती, कि बच्चों के जो माता पिता के बीच में जो अटैचमेंट होता है, जो प्यार होता है, वो इस पेरेंटिंग स्टाइल में नहीं होता। आज के टाइम पे आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पेरेंट्स क्या है, अन इन्वॉल्वमेंट पेरेंटिंग स्टाइल को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या अपने बिजी शेड्यूल में बिजी रहते हैं और बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देते। क्योंकि वो क्या है कि बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं या उनको कपड़े चाहिए या कोई भी है, उनकी जो बेसिक नीड है उनको तो फुलफिल कर रहे हैं, पर उनके साथ जो अटैचमेंट या प्यार, जो स्नेह का व्यवहार है, वो नहीं रखते हैं। तो ये किस में शो होता है, जो हमारी इन्वॉल्वमेंट या नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल में है। इफेक्ट ऑफ अनइन्वॉल्व और नेग्लेक्टिव पेरेंटिंग। इस पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो क्या इंडिपेंडेंट और मैच्योर होने के लिए अपने माता पिता पे जो डिपेंडेंसी है वो कम करने के लिए या उस से जो डिपेंडेंसी से दूर जाने के लिए क्या है, अपने पेरेंट्स से दूर होना चाहेंगे। दूसरा है कि जो पेरेंट्स और बच्चे हैं किस तरीके का व्यवहार दिखाते, किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी, जो विरोधभासी व्यवहार है उसको प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिव और डिमांडिंग है वो दोनों ही क्या है, ना के बराबर होती है। तो दोनों के बीच में जो व्यवहार होता है, जो बिहेवियर होता है, वो क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टिव बिहेवियर होता है। बच्चे किसी भी बात में अपने माता पिता की बात पे सहमत नहीं होते हैं और ना ही पेरेंट्स अपने बच्चे की, क्योंकि बच्चा अगर किसी बात से नाराज है, गुस्सा है, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, उससे उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसकी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे किस तरीके का व्यवहार होगा कि बच्चा कुछ भी चाह रहा है, माता पिता सिर्फ उसकी डिमांड पूरा करना चाहेंगे और उनके बीच में क्या होगा, विरोधाभासी व्यवहार प्रदर्शित होगा। तीसरा है कि जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो क्या हो जाएंगे, इमोशनली विड्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि उनका माता पिता से ही कोई इमोशन नहीं होता। तो वो क्या होते हैं, जो सोशल कंडीशन में, सोशल सिचुएशन में क्या हो जाते हैं, इमोशनली विड्रॉन हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। इससे क्या होता है, ये जो इम्पैक्ट है, ये इनकी जो फर्दर लाइफ होती है वो उसमें उनके रिलेशनशिप में शो होता है, क्योंकि वो इमोशनली क्या है, स्टेबल नहीं है, तो सोशली भी क्या होंगे, स्टेबल नहीं होंगे। तो ये चीज कहाँ पे दिखेगी, उनके बाद में जो उनका रिलेशनशिप होगा, जो उनके रिश्ते होंगे, उसको अफेक्ट करेगा उनका ये इमोशनली विड्रॉन होना। चौथा है कि इसके जो इस पेरेंटिंग स्टाइल में जो बच्चे होते हैं हमारे एडोलसेंस में क्या हो जाते हैं, ट्रुएंसी और डेलिक्वेंसी का पैटर्न शो करते हैं, मतलब कामचोरी या अपराध वाले हो जाते हैं, क्योंकि माता पिता का जो इन्वॉल्वमेंट है वो जीरो है। तो वो बच्चे की जो भी एक्टिविटीज है उन पे कोई ध्यान नहीं देते, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, किशोरावस्था में, एडोलसेंस में क्या हो जाते हैं, कामचोर और अपराध कर सकते हैं या इस तरीके का पैटर्न शो कर सकते हैं। पांचवा है कि जो हमारे बच्चे होते हैं ये क्या अनइन्वॉल्वमेंट पेरेंटिंग स्टाइल के, उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और जो इंटरनल सेंस है, ठीक है, वो क्या होता है, लैक होता है या इसका अभाव होता है। जो हमारी बाहरी संरचना और अनुशासन की आंतरिक भावना होता है उसका इस स्टाइल में क्या होता है, अभाव दिखता है। इसके बाद है कि जो चिल्ड्रन है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि बच्चे का जो एक्सटर्नल और इंटरनल डिसिप्लिन है वो क्या होता है, लैक होता है हमारी अनइन्वॉल्वमेंट पेरेंटिंग स्टाइल में। तो बच्चा क्या है, जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है प्यार का, लव का, वो क्या करता है, शो नहीं कर पाता, क्योंकि उसे खुद प्यार नहीं मिल रहा है तो वो कहाँ से करे, तो कहीं से भी उसे प्यार मिलता है तो वो इस तरीके को जाता है कि जहां भी उसे वो प्यार मिले, क्योंकि खुद से उसको उसको अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं मिल रहा है, उसके अभाव में, उसकी कमी में वो क्या कर रहा है, जहां भी उसे प्रेम मिल रहा है या वो प्रेम प्राप्त करने के लिए, मतलब जहां उस सोर्स में, क्योंकि बच्चे गलत काम से कब जुड़ते हैं, जब उनको इस तरीके की पेरेंटिंग ही नहीं मिली, इस तरीके की परवरिश नहीं मिली। तो अनइन्वॉल्वमेंट में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जीरो होने से क्या है, बच्चे को प्यार नहीं मिलना है, तो बच्चे गलत तरीके के
प्यार प्राप्त करने के लिए या इस तरीके के सोर्स प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि जहां से उसे प्यार मिले। इसके बाद है कि नेगलेक्ट होने की, ये जो नेगलेक्टफुल स्टाइल है उससे क्या हो जाता है कि बच्चों का जो भी एरियाज हैं, चाहे वो साइको सोशल डेवलपमेंट हो, सोशल अचीवमेंट हो, या प्रॉब्लम बिहेवियर, इन जितने भी एरियाज हैं इनमें बच्चे का जो इन्वॉल्वमेंट है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। और जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होता है वो क्या करते हैं, स्कोर हायर, क्योंकि वो उनका बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादा डिमांडिंग नेचर के होते हैं पेरेंट्स। तो इस वजह से क्या होता है कि जो साइको सोशल डेवलपमेंट, स्कूल अचीवमेंट या प्रॉब्लम बिहेवियर, इन सारे एरियाज में अथॉरिटेटिव पेरेंट्स के बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा स्कोर करते हैं, क्योंकि वो डिमांडिंग इन नेचर के होते हैं। और अननेग्लेक्टफुल या सॉरी अन इन्वॉल्वमेंट स्टाइल और नेग्लेक्टफुल स्टाइल में क्या है, बच्चा लोवेस्ट स्कोर करता है, क्योंकि पेरेंटिंग केयर क्या है, 0 है या ना के बराबर है। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।